हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित सिंह हियर। एक बार फिर से एक संपूर्ण शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। ठीक है, और हम लोग लास्ट वीडियो में सभी ध्यान से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और लास्ट 3 क्वेश्चन हमारा रह गया था, तो हम वहीं से फिर उसी क्वेश्चन से, ठीक है, हमने क्वेश्चन को इसलिए पूरा उसी तरह से रखा है, क्वेश्चन को बिल्कुल हम चेंज नहीं किए हैं। 3 क्वेश्चन हमारा, ये 3 क्वेश्चन लास्ट हमारा डिस्कस नहीं हो पाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आपको देना ज़रूरी है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से लेके आए हैं। ठीक है, और अब समझते हैं कि क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। हमारा fx क्या था, एक बार फिर से देखिए। हमारा fx है fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है। ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस b बाय a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाय a होता है। ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं और ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हमने सेकेंड लेक्चर में इसको प्रूव भी किए थे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अभी जो हम लोग प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको क्या करेंगे, 9th का प्रोसेस बताएंगे। 9th ध्यान से देखेंगे और 9th के बाद 10th और 10th के बाद 11th। तो 9th में आते हैं हम लोग। ठीक है, 9th क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम होगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए सिखा देता हूँ। और ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अल्फ़ा पे पावर 4 बीटा टू पावर 4 का वैल्यू हम एक बार फिर से आपको निकाल के दिखाते हैं। कैसे निकाले थे, अल्फ़ा टू पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 का वैल्यू। अब यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं जो कि लास्ट वीडियो में आपको बताए भी थे। और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसका फॉर्मूला हम आपको लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको हम लास्ट वीडियो में इसका भी वैल्यू आपको निकालने के लिए सिखाए थे। ठीक है, अभी तो अब हमारे पास ये वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू आपको यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ध्यान से देखेंगे सभी, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है, लेकिन मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू एक बार फिर से निकाल के दिखाता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बोलिए, यही होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है, माइनस b बाय a है, इसका स्क्वायर होगा और 2 इंटू ये हो जाएगा c बाय a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होगा माइनस 2c बाय a होगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2ac। तो ये वैल्यू हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसका क्या, ये सॉरी, b स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर है, तो इसको हम तोड़ देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, इसको कंप्लीट तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कितना होगा ये, ठीक है, b टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, 2ac बाय ये हो जाएगा a टू पावर 4 माइनस ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है हमारा c बाय a का
होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या आएगा, इसको अगर इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारा एलसीएम आएगा इसका, यहाँ पे a⁴ है और यहाँ पे कितना है a², तो हमारा एलसीएम आ जाएगा a⁴। तो इसको हम लिखेंगे b⁴ प्लस 4a² c² माइनस 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4b² ac, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 2a² c²। ध्यान से देखेंगे सभी, ठीक है। पावर 4 हो जाएगा, ये 4a² माइनस c² में से क्या करेंगे, 2a² c² को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4b² ac बाय a⁴। इसको हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, आप वहाँ से भी मैच करेंगे, हमारा आंसर सेम आ रहा है 8⁴। ये हमारा हो जाएगा 2c² बाय a² माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा प्लस होगा, ये होगा माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा b² c बाय a³। ये हमारा आंसर आ गया। किसका आया, ये हमारा आंसर आया α⁴ प्लस β⁴। अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे तो उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम आप लोगों को यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा, जगह कम होने के कारण हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब इसको भी मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, फिर बाद में लिख देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसका अभी। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हमारा अब इसका रिजल्ट लाना है, इसका रिजल्ट लाना है। तो अब हमारा ये वैल्यू फाइंड हो चुका है, ये वैल्यू तो हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और नहीं तो इसको यहाँ से ही पुट करते हैं, ये वैल्यू ही पुट करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, b⁴ प्लस 2a² c² माइनस 4b² ac डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, a⁴ आ जाएगा, a⁴ आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी, a⁴ आ गया। अल्फ़ा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है c/a, तो ये c/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगले स्टेप में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b⁴ प्लस 2a² c² माइनस 4b² ac डिवाइडेड बाय माइनस 4b² ac डिवाइडेड बाय a⁴। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा इंटू ये a² ऊपर जाएगा और नीचे c²। तो ये जो है इसके पावर को 2 माइनस कर देगा, ठीक है। और हमारा आंसर आ जाएगा b⁴ प्लस 2a² c² माइनस 4b² ac बाय a² c², ठीक है। हम आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप एक ही स्टेप और ले जाइए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमारा आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी तक में, ठीक है। यहाँ तो हम क्वेश्चन को बहुत हाई लेवल तक ले गए हैं, लेकिन ये दो क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा और 1/α माइनस बीटा। तो हम सोचते हैं इस दो क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझ जाएंगे सभी। अब देखिए हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। 10 क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा भी मुझे नहीं मालूम, बीटा भी नहीं मालूम। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा को कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा। अब सोचेंगे कि ये फार्मूला इस तरह से हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, एक बार यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे ये फार्मूला को, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा α² प्लस β² माइनस 2α बीटा होगा, ये फार्मूला होगा। लेकिन हम क्या किए, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2α बीटा से माइनस 2α बीटा लाने के लिए हम अपने मन से यहाँ पे क्या किया, 4α बीटा को सब्ट्रैक्ट किए, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, -b/a होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे और ये c/a हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, b²। ध्यान से देखेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर
अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आया, यानी कि हमें निकालना किसका वैल्यू था, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना था। तो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो स्क्वायर रूट होगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या होगा ए स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसको रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू निकाल लिए। अब ये वैल्यू हमें निकालना है 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। तो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा वैल्यू बहुत ही आसान है, आप देखेंगे जिसको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मालूम चल गया वो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा का वैल्यू भी निकाल सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये बीटा होगा और ये माइनस अल्फा होगा, तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बाय कितना हो जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये अल्फा माइनस बीटा, हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका इसका वैल्यू अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ये कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c बाय ए, तो ये कट जाएगा और हमारा ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय c, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से इसको देख लेंगे सभी, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा वीडियो को अंत करते करते, लास्ट करते करते। अब देखिएगा ध्यान से कि एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह से सिंपल क्वेश्चन दे के नहीं पूछेगा। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं कि आपको एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन मैं अभी दिया हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में, आपको वर्ड के फॉर्म में आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, जैसे देखिए आपको, जैसे ये क्वेश्चन है 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस बीटा, और एफ एक्स हमारा कितना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है जिसमें हम वैल्यू फाइंड किए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अगर ये वैल्यू हमें निकालने दे देगा तो हम तो आसानी से निकाल देंगे, लेकिन अगर इसी की जगह पे हमें कोई वर्ड यूज कर देगा, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज। अगर आपसे पूछ देगा व्हाट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज। अब यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, अब ये बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है, अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है, आपको ये चीज़ दिया नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा, और उसके बाद पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अब हमको क्या पूछा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज। तो हमारा जीरोज कौन कौन है, अल्फा है, और अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय बीटा। तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज का सम करना है। तो यहाँ पे यही तो हुआ है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देखने को एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब अगर क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज, तो आप समझ जाएंगे आपसे क्या पूछ रहा है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा पूछ रहा है। उसी तरह से अब दूसरा समझिए, अब जैसे और एक समझिए कि अगर आपको क्वेश्चन रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे लैंग्वेज में दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा व्हाट इज द सम ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ, सम करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर ऑफ जीरोज का सम करना है। तो पहले हम जीरोज मेरा कौन है, अल्फा है,
और बीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा, फिर दोनों का सम करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। उसी तरह से अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन को भी लैंग्वेज में दे सकता है, ये क्वेश्चन को भी आपको लैंग्वेज में दे सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आपको दे सकता है व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ जीरोज। इसको पूछ सकता है व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ जीरोज, व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ जीरोज। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और देखिए और ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन का सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, यहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन किस किस रूप में देखने को मिल सकता है बोर्ड के एग्जाम में। ये सब बातें आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और यहां पे ध्यान से देखेंगे सभी कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा हुआ रहेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा रहेगा। मान लीजिए जैसे अल्फा माइनस बीटा है, अब अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ जीरोज। इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ जीरोज। ठीक है, डिफरेंस ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा आपको किस फॉर्मेट में रह सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज। यहाँ पे आपको मिल सकता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन बहुत सारे रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज इस वीडियो में इतना पे ही समाप्त करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये सब जो कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में आपको बताया हूँ कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी लिखा रहेगा व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज, ये लिखा रहेगा मान लीजिए कहीं पे, ये व्हाट इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज। अगर ये लिखा रहेगा व्हाट इज स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज तो इसका मीनिंग हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चा इस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में कंफ्यूज होता है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज का स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर ऑफ जीरोज का सम करना है। पहले हम स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे, यहाँ पहले क्या करेंगे, पहले सम करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं आगे जैसे जैसे वीडियो में जाता जाऊँगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको हम इस चीज़ को बताते जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नया क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और आज इतना पे ही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग मोटिवेट हो सकें और आपको एक अच्छा वीडियो बना के फिर से ला सके और आपके लिए ये बोर्ड के लिए मतलब मैं आपको कंप्लीट एजुकेशन दूंगा मैथ का, इस बात की यहाँ पे गारंटी है। थैंक यू सो मच।